हेलो एवरीवन। आज का लेक्चर जो है हम एक दोहे से स्टार्ट करते हैं। अरे एक बार की सुनो कहानी, कमरे में लेटी थी रानी। सजा कच्छ था परम सुहावन, चित्र टंगी बहुत थे मन भावन। उनमें चित्र एक पशु भारी, जिसको रानी रही निहारी। सहसा पल के बोझिल होती, मानो वह निद्रा में खोती। अंगुली मुख पर घड़ी सुजानी, धीरे धीरे सो गई रानी। स्वप्न एक तब पड़ा दिखाई, अंबर से सफेद गज आई। थे विशाल यति दंत अनोखे, डर गई रानी पड़ के धोखे। घुसता गजरानी के तन में, इसे देख वह डर गई मन में। मुख से चीख निकलने वाली, खुली आंख तब हुई निढाली। धीम धीम होश में आई, मन विस्मित जो स्वप्न दिखाई। तुरंत दौड़ कर सेविका गई रानी के पास। विनय भाव से पूछती, क्यों है आप उदास। तो बच्चों आज जो है हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम आपने मेरा जो है 4th लेक्चर है, तो 3rd लेक्चर में हम आपको सेपरेबल वेरिएबल बताए थे। आज जो है एक सेपरेबल वेरिएबल पर एक क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद जो है अगले मेथड पे जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद जो है अगले मेथड पे हम चलेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो आप लोग जो है क्वेश्चन सॉल्व करते रहिएगा। जितना क्वेश्चन हम बता देते हैं, जो क्वेश्चन बुक में है उसको करते रहिए, और जो नहीं आता है बेधड़क हमसे पूछिए। ठीक है, बेहिचक, तो हम आप उसको जो है उसको सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इज प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, इसकी सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो बच्चों हमने आपको सेपरेबल वेरिएबल का पूरा इसका मेथड हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो हमने इसको क्या किया, तो दिस कैन बी रिटेन डी वाई बाई डी एक्स, इसका सोल्यूशन फाइंड हमें करना है। तो दिस कैन बी रिटेन, इसको ट्रांसफॉर्म जब करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है, और ये आपका डिवाइड हो जाएगा, दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर देखो एक्स वाई इज योर कॉमन, तो रिमेनिंग पार्ट इज वाई माइनस 1 और अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, एक्स को एक तरफ कर देंगे और वाई को एक तरफ कर देंगे। तो देखो ये आपका वाई क्वांटिटी है, तो दिस इज 1 अपॉन वाई और वाई माइनस 1 और दिस इज डी वाई, और x को इधर ट्रांसफॉर्म करो तो बचेगा क्या, x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब क्या करते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, इंटीग्रेट, और यहाँ पर एक कांस्टेंट लेते हैं। ठीक है, और ये देखो आपको जो है इंटीग्रेशन में महारत हासिल होगा। ठीक है, क्योंकि आप जो है 12th पास करके आए हो, 12th की सारी चीज़ों को आप जो है अपने अंदर ग्रैस्प करके यहाँ पर बीएससी में आप जो है आए हो। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको इंटीग्रेशन जो है बहुत अच्छे से समझ में आता होगा। तो हम इसको क्या करते हैं, दिस इज 1 अपॉन 1 माइनस वाई, ठीक है, प्लस माइनस 1 अपॉन वाई। ठीक है, इसको ब्रेक कर सकते हैं, दिस इज डी वाई। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू, अब ये हो गया x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब देखो 1 अपॉन वाई का, ठीक है, 1 अपॉन वाई माइनस 1 का जब इंटीग्रेशन आप करोगे तो दिस इज लॉग ऑफ वाई माइनस 1, दिस इज लॉग ऑफ वाई माइनस 1, और इसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ वाई। ठीक है, अब देखो इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी ले लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। ठीक है, तो यहाँ से जाएगा माइनस 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो x डी एक्स, ये दिस इज x डी एक्स इक्वल टू माइनस 1/2 डी टी। ठीक है, तो x डी एक्स के प्लेस पे क्या रख देंगे, माइनस 1/2 डी टी। ठीक है, तो दिस इज माइनस 1/2 डी टी, किसके प्लेस पे रखा गया है, x डी एक्स के प्लेस पे हम क्या रख देंगे, माइनस 1/2 डी टी। और देखो ये हो गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिस इज टी, तो ये हो गया और प्लस सी। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन जैसे ही आप करोगे तो 1/2 लॉग ऑफ टी। ठीक है, और प्लस सी, ठीक, प्लस सी।
अब देखो लाग यहाँ पर भी है, लाग यहाँ पर भी है, लाग यहाँ पर भी है, तो इस कांस्टेंट को हम सी ना लिख के बच्चों लाग सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लाग सी, क्योंकि लाग सी भी देखो, सी लो, लाग सी, ये सब क्या है आपके कांस्टेंट क्वांटिटी है ना, ठीक है। तो हम लाग सी ले लिए, क्योंकि इससे क्या होगा, थोड़ा सा जो आपका फंक्शन जो आएगा ना, सोल्यूशन जो आएगा बड़ा आसान लगेगा, दिखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, खूबसूरत लगेगा, ठीक है। अगर सी को लेकर ही चलोगे तो कोई भी उसमें गलती नहीं माना जाएगा आपका, 100%, एक नहीं 1,00,000% को क्या माना जाएगा, सत्य माना जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा आपका, दिस इज log ऑफ y-1, ठीक है। और ये अपान में आ जाएगा बच्चों दिस इज y, क्योंकि हम इस बात को जान चुके हैं log ऑफ m/n इक्वल टू क्या होता है, log ऑफ m माइनस log ऑफ n। ये जो है आप जो है 9th क्लास से ही पढ़ना जानते हो, ठीक है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद जो है ये -1/2 दिस इज इक्वल टू -1/2 और log ऑफ ये t की वैल्यू क्या होगी बच्चों, t इज इक्वल टू नथिंग बट 1 - x², ठीक है। तो 1 - x² और ये हो जाएगा दिस इज log c, दिस इज log c। और दिस कैन बी रिटेन ये log ऑफ y-1 अपॉन y, और दिस इज ये क्या हो जाएगा आपका, इसको ऊपर ले चले जाओ, ये जाएगा log ऑफ, ये जाएगा 1 - x² के पावर -1/2 प्लस log c, ठीक है। और दिस इज रिटेन log ऑफ, इसको आप नीचे लाओगे तो 1 अपॉन 1 - x² के पावर 1/2 प्लस log c, और इसको क्या लिख सकते हो बच्चों, log ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² प्लस log c। अब यहाँ से m + n का मेथड लगाओगे तो log ऑफ ये जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² इंटू c, ठीक है, इंटू c। इधर भी देखो log है, ये आपका क्या है, किसके इक्वल है, log ऑफ y-1 अपॉन y, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू देयरफॉर y-1 अपॉन y इज इक्वल टू c इंटू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x²। दिस इज योर सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का ये आपका क्या मिल गया, दिस इज सोल्यूशन, ठीक है। अब चलते हैं अगले मेथड पे, ठीक है। तो अगले मेथड की ओर बढ़ते हैं। अगला मेथड में हमें क्या पढ़ना है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू सेपरेबल वेरिएबल, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू सेपरेबल वेरिएबल। तो इसमें बच्चों क्या करना है, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा, हम पूरी ताकत से उसको क्या कर देंगे, यानी सेपरेबल वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे अगर इस टाइप का रहेगा फंक्शन dy/dx f ऑफ ax प्लस by प्लस c, इस टाइप का रहेगा। इस टाइप को हम कैसे, इसको हमें क्या इसमें कन्वर्ट करना है, सेपरेबल वेरिएबल में। इसको ट्रांसफॉर्म किसमें कर देना है, सेपरेबल वेरिएबल में। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप 1 में स्टेप कुछ मत लिखो, ये आप क्या करो, लेट, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू आप क्या रख लो, भी रख लो, ठीक है। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो क्या हो जाएगा, दिस इज x के रिस्पेक्ट में a प्लस b dy अपॉन dx, और ये दिस इज dv अपॉन dx, ठीक है। और दिस इज इम्प्लाई dy अपॉन dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको इधर ट्रांसफॉर्म करोगे तो dv अपॉन x माइनस a, और ये आपका डिवाइड हो जाएगा दिस इज b, ठीक है। अब ये हो गया 2 और ये दिस इज 1, ठीक है। तो पुट 2 in 1, ये dy/dx के प्लेस पे हम ये रख देते हैं इसमें, ठीक है। देयरफॉर फ्रॉम 2 से क्या हो जाएगा आपका, dy/dx के प्लेस पे क्या रख देंगे, ये हो जाएगा dv अपॉन dx माइनस a अपॉन b, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका f ऑफ, ये आपका क्या सपोज कियो v, ax प्लस by प्लस इक्वल टू v, तो दिस इज v, ये आपका फंक्शन किस में आ गया, v में, ठीक है। तो ये b तो इधर चला आएगा, दिस इज dv अपॉन dx माइनस a इंटू बी इंटू एफ वी, ठीक है। a और b आपके कांस्टेंट है, a को इधर ट्रांसफॉर्म करो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका dv अपॉन dx इक्वल टू a प्लस बी
एफ भी। अब देखो ये आपका पूरा का पूरा क्या है, ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा जो है सेपरेबल वेरिएबल में आ गया, ठीक है, सेपरेबल वेरिएबल यानी v और x में ये जो है फंक्शन आ गया। v को एक तरफ कर देंगे, x को एक तरफ कर देंगे, ठीक है। तो v को एक तरफ करने के लिए क्या करोगे आप, इस पूरे को इधर ट्रांसफॉर्म कर दो, तो dv अपॉन a प्लस बी एफ भी, ठीक है, और x को इधर ले चले जाओ, ठीक है, x को एक तरफ कर दो और v को, अब इसके बाद इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। इंटीग्रेट करने के बाद, ठीक है, तो जो भी आएगा, तो मान लो ये आ गया आपका, दिस इज इम्प्लाई, सपोज करो कि ये आपका हो गया एफ ऑफ भी इक्वल टू एक्स, मान लो सपोज करो यही आ गया, तो v के प्लेस पे हम क्या कर देंगे, v इक्वल टू आप क्या सपोज किए हो, v इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो v के प्लेस पे क्या कर देंगे, यही रख देंगे, तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है, इसको एफ ना लिख के फाई लिख देते हैं, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो एक्स और v में क्या आएगा, रिलेशन आएगा, तो v के प्लेस पे क्या रख देंगे, v के प्लेस पे जो आप सपोज किए हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, यही रख देंगे, फाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू एक्स। यही आपका जो है सोल्यूशन हो जाएगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल से जो है आपको बताते हैं, ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन dy अपॉन डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस वाई, ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इम्प्लाई dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस वाई माइनस 1, ठीक है। अब ये जो है आपका इसी शक्ल और सूरत की है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x प्लस लेट x प्लस वाई इक्वल टू हम क्या सपोज कर लेंगे v, यहाँ से क्या मिलेगा, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स और दिस इज डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो दिस इज इम्प्लाई डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1। अब ये हो गया आपका दिस इज 1 और दिस इज 2, अब पुट 2 in 1, ठीक है। तो फ्रॉम 2 से क्या हो जाएगा बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स की प्लेस पे क्या रख देंगे, डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1, तो डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1 और ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या है आपका, v सपोज की हो, v और माइनस 1, ठीक है। अब देखो ये माइनस वन कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स और इक्वल टू ई टू दी पावर v। अब ये v में v और x में क्या हो गया, सेपरेबल वेरिएबल, तो दिस इज सेपरेबल वेरिएबल, ठीक है। अब यह का क्या करेंगे, इसके बाद v को एक तरफ कर देंगे, x को एक तरफ कर देंगे, ठीक है। तो v को एक तरफ करेंगे, x को एक तरफ करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका डी वी अपॉन ई टू दी पावर v इक्वल टू डी एक्स, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस v और डी वी इक्वल टू डी एक्स। इसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका ई टू दी पावर माइनस v का v के रिस्पेक्ट में माइनस ई टू दी पावर v इक्वल टू एक्स प्लस सी, और ये दिस इज इम्प्लाई ई टू दी पावर v इक्वल टू क्या सपोज किए हो आप, x प्लस वाई इक्वल टू v सपोज किए हो, ये पुट कर दो, ठीक है, ये x प्लस वाई और दिस इज इक्वल टू x प्लस सी। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिए गए, ये जो है इस सोल्यूशन है इस दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये आपका यूनिट जो है बहुत आसान है, तो इस पर आपको केवल प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और इंटीग्रेशन पे आपका कमांड होना चाहिए, पूरा ज़बरदस्त आपका जो है इंटीग्रेशन पे कमांड होना चाहिए। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी जो है इसी टाइप की है, दिस इज इम्प्लाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हो, ये भी जो है x और ये जो है पूरा का पूरा क्या है, इसी टाइप का है, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टाइप का है, ठीक है, इसी टाइप का। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या ले लेंगे, लेट यहाँ क्या करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू भी ले लेंगे, फिर क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा 1 प्लस
डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। फिर आप क्या करेंगे, दिस इज इम्प्लाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स माइनस वन। ठीक है, अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे डी वी अपॉन डी एक्स माइनस वन क्या कर देंगे, रख देंगे। तो देयर रखेंगे तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या सपोज किए, वी, तो वी स्क्वायर, और ये जाएगा डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे क्या रखोगे, डी वी अपॉन डी एक्स माइनस वन, और ये बचा है ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो पूरा का पूरी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका दिस इज सेपरेबल वेरिएबल, तो v को एक तरफ कर दो, x को एक तरफ कर दो। ठीक है, तो यहाँ से v मल्टीप्लाई करोगे तो वी स्क्वायर डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस वी इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से इसको ट्रांसफॉर्म कर दो तो वी स्क्वायर, और ये जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। ठीक है, और प्लस भी। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दो, दिस इज इम्प्लाई वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस भी। ठीक है, और ये हो गया डी बी, और x को इधर ट्रांसफॉर्म कर दो, दिस इज डी एक्स। देखो x तो एक तरफ हो गया और v एक तरफ हो गया। अब क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन करोगे तो ये आपका, अब इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन पे आपके ज़बरदस्त कमांड होना चाहिए। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करके दिखाते हैं आपको। ये सब 12th में जो है आप इंटीग्रेशन सीखे होगी। ठीक है, उसे भूलना नहीं है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस भी और डी बी और एक्स, तो ये हो गया देयरफॉर वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस भी, और ये हो गया आपका डी भी इक्वल टू ये, और एक्स का इंटीग्रेशन तो आपका एक्स जाएगा प्लस सी। ठीक है, अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए तो सॉल्यूशन ये भी स्क्वायर था, यहाँ पर कुछ गलती लग रहा है हम कर दिए हैं, तो कुछ गलती किए हैं। ठीक है, भी स्क्वायर डी बी, ये भी स्क्वायर होगा। ठीक है, दिस इज भी स्क्वायर है, दिस इज भी स्क्वायर, तो ये आएगा भी स्क्वायर। ठीक है, भी स्क्वायर सुधार कर लेना आप लोग। ठीक है, क्योंकि आपका जो है भी स्क्वायर और ये डी बी माइनस डी एक्स माइनस वन था। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा ना, तो ये आपका हो जाएगा दिस इज इम्प्लाई। ठीक है, ये भी स्क्वायर कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब इसे हम लिख सकते हैं भी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर, और ये हो गया डी बी, और दिस इज एक्स प्लस सी, और इसे लिख सकते हैं भी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर। ठीक है, और माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर। ठीक है, और दिस इज डी भी इक्वल टू एक्स प्लस सी। ठीक है, और इसके बाद जो है हम क्या कर सकते हैं, ये आपका दिस इज वन, तो ये हो जाएगा दिस इज वन माइनस ए स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर, और दिस इज डी भी इक्वल टू एक्स प्लस सी। ठीक है, अब वन का भी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, भी माइनस इसका इंटीग्रेशन ए स्क्वायर, तो ये बाहर है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन आपको याद होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, 1/8 tan इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, एक्स बाई ए, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स भी बाई ए। ठीक है, भी बाई ए 1/a और इंटू 1/a। ठीक है, 1/a और इक्वल टू एक्स प्लस सी। ठीक है, तो दिस इज भी माइनस, ये मार्कपिट करोगे दिस इज कैंसिल, ए tan इनवर्स भी बाई ए। ठीक है, और इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब भी इक्वल टू आपका क्या था, भी इक्वल टू आपका क्या था, एक्स, भी इक्वल टू क्या था, क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन क्या था, आपका क्वेश्चन आपका एक्स प्लस वाई लिए थे, एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो भी के प्लेस पे क्या कर देंगे, एक्स प्लस वाई, तो दिस इज एक्स प्लस वाई। ठीक है, माइनस ए tan इनवर्स, ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई बाई ए इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो ये आपका जो है इतना पूरा का पूरा सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्या हो जाएगा, आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, ये आप जो है अपने मन से कीजिएगा, तो इसको लिखते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है लेक्चर में बात करेंगे, तो ये क्वेश्चन आप अपने मन से कीजिएगा, कास ऑफ एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन
डी एक्स इक्वल टू 1। इसमें भी आप क्या कीजिएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या ले लीजिएगा, भी। ठीक है, तो आपका ये सेपरेबल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। भी को एक तरफ करिएगा, एक्स को एक तरफ करिएगा, फिर आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन मिलेगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद। ठीक है।